हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियोस में मैंने आपको जो है इसके अंदर एक्विजिशन वाला लेसन स्टार्ट किया, जिसके अंदर आपको टाइम रेशियो के बारे में बताया था और कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया, उसका क्या यूजेस जो है अपन कर सकते हैं वो भी अपन ने डिस्कस किया था। अभी मैंने वही एग्जाम्पल जो लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट जो है वो नहीं हो पाया था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको टाइम रेशियो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि जैसे आप अगर एक्स लिमिटेड से एक बिज़नेस परचेज तो जनवरी में कर लेते हो, लेकिन उसका इनकॉर्पोरेशन जो है वो 1 अप्रैल को हुआ और आपका ईयर एंडिंग जो है 31 दिसंबर को होता है, तो आपका टाइम रेशियो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस जो है, कंपनी अगर किसी बिज़नेस को एक्वायर करती है तो ये नेसेसरी है कि वो उसका इनकॉर्पोरेशन मतलब एक तरह का रजिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट में एज ए कंपनी करवा ले, क्योंकि वैसा करने के बाद ही कंपनी जो है अपना रियल जो फॉर्म होगा उसमें आएगी। और उससे पहले अगर वो बिज़नेस को स्टार्ट कर चुकी है, काम कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंपनी का प्रॉफिट नहीं माना जा सकता, इसलिए उस प्रॉफिट को अपन कैपिटल कहते हैं। और जब कंपनी बन जाए, इनकॉर्पोरेशन हो जाए और उसके बाद वो गुड सेल करके जो प्रॉफिट अर्न करेगी, तो वो प्रॉफिट का नेचर आपके क्या माना जाएगा, रेवेन्यू। अभी इसमें जैसे टाइम रेशियो अपन निकालते हैं तो उसमें आपको इतना सा काम करना है कि इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो टाइम था, एक तो वो लिखना है प्री में, प्री एक्विजिशन के भी इनकॉर्पोरेशन से पहले कौन सा पीरियड है, और पोस्ट जो है वो आपका होगा कि इनकॉर्पोरेशन से लेके साल के एंड तक का पीरियड आपका कितना है। तो जैसे इसमें इस तरह से आपको लिखना है कि आपने बिजनेस जो है वो परचेज कब करा, जनवरी को, इनकॉर्पोरेशन उसका कब हो रहा है, 1 अप्रैल को। तो इनकॉर्पोरेशन जो हो रहा है उससे पहले तक का पीरियड, मतलब कि जनवरी से लेकर और अप्रैल से पहले तक का पीरियड है, वो तो हो जाएगा आपका प्री। और अप्रैल से लेकर जब इनकॉर्पोरेशन हुआ है वहाँ से लेकर ईयर एंडिंग तक का जो टाइम है वो अपना क्या होगा, पोस्ट। तो यानी अप्रैल से पहले जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो कितने मंथ हो जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स तो आपके कब के हो गए, प्री के। और अप्रैल से लेकर ईयर एंडिंग तक यानी कि 9 मंथ्स जो है वो आपके किसके हो गए, पोस्ट। और क्योंकि आपको रेशियो निकालना है तो रेशियो में एक चीज़ फिक्स होती है कि उसका जो आंसर होता है ऑलवेज वो मिनिमाइज करके ही होता है। जैसे अगर आपका आंसर है 30, 20, 10 आ गया तो आपको बुक का जो आंसर होगा उसके अंदर 30, 20, 10 नहीं मिलेगा, वो 2, 3, 1 ही मिलेगा। तो उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं, काट कर उसको छोटा कर सकते हैं, उतना ही वैल्यू आप उसको लिखें। तो आप इसको 3 और 9 को काट कर इसका जो टाइम रेशियो है वो क्या बन जाएगा, 1:3। तो ये टाइम रेशियो है, ये है बिल्कुल सिंपल, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर टाइम रेशियो निकालना आपको ज़रूरी होगा और कैलकुलेशन करते समय टाइम रेशियो आपकी पहली रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद जैसे आपको मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें अपन को प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसमें एक टाइम रेशियो तो मेजर है ही, लेकिन दूसरा मेन रेशियो होता है सेल्स रेशियो, क्योंकि नियर अबाउट आपके जो मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे, मान लें कि 75% जो पॉइंट है वो आपके टाइम और सेल्स रेशियो के अंदर बटेंगे, और बाकी कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिनको हम या तो पूरा प्री में लिख देते हैं और या पूरा पोस्ट में। लेकिन सेल्स आपने देखा कि बिजनेस के अंदर जो सेल्स होती है वो ऑलवेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। किसी किसी बिजनेस की सेल सीजनल होती है जो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होती है, किसी की पर्टिकुलर पीरियड में ज़्यादा होती है, बाद में कम होती है। किसी बिजनेस की सेल ऐसी होती है जैसे कि आपके खाने पीने का सामान है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो साल भर लगभग कॉन्स्टेंटली चलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, तो ये हमारे फेस्टिवल सीजन्स पे ज़्यादा रहते हैं। और कुछ बिजनेस ऐसे हो सकते हैं जो सेल्स जिनकी बार बार फ्लैक्चुएट होती, कभी ज़्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती, तो हर कुछ महीनों में उनकी जो सेल्स है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरी बनाई है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि कब कौन सी कंडीशन सेल्स की होगी और उसके हिसाब से आप क्या सेल्स का रेशियो जो है वो कैलकुलेट करोगे। तो पहली कंडीशन मैंने लिखी है कि जब विक्रय वर्ष भर समान मात्रा में हो, मीन्स कि व्हेन सेल्स इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल ईयर। तो आपकी जो सेल्स है वो पूरे साल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कभी कम नहीं होती, कभी ज़्यादा नहीं होती। जैसे मैंने आपको दिया एग्जांपल कि भाई ग्रॉसरी हो गई, जैसे खाने पीने का सामान है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो इसकी सेल्स लगभग कॉन्स्टेंटली जो है वो पूरे साल आपके चलती रहती है। तो इस कंडीशन में मैंने लिखा कि इस कंडीशन में क्या होता है, तो समय और विक्रय अनुपात समान रहेंगे, तो आपका सेल्स रेशियो विल बी इक्वल टू टाइम रेशियो। तो मतलब आपका जो टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो वो दोनों इक्वल ही रहेंगे। अब कैसे रहेंगे वो मैं बताता हूँ। जैसे मैं अभी जो मैंने एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा है, इसी एग्जाम्पल को लेके मैं चलूँ अगर, कि आपके जो प्री के मंथ्स है वो 3 है और पोस्ट के अंदर आपके कितने मंथ्स है, 9, और इसका आपको अगर सेल्स रेशियो निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो हमारा जो प्री पीरियड है वो इस एग्जाम्पल में जनवरी से लेकर 31 मार्च तक है, और हमारा जो पोस्ट पीरियड है वो है आपका 1 अप्रैल से लेकर और 31 दिसंबर तक। यानी कि यहाँ पर आपके जो मंथ्स है वो 3 है और यहाँ पर आपकी मंथ्स कितने हैं, 9।
तो ये वैसे अभी तक तो फिलहाल आपने जो टाइम रेशियो में जो लिखा वो का वो नोट किया है, लेकिन अभी अपन इसको सेल्स में कैसे कन्वर्ट करें। हमने कहा कि हमारी सेल्स जो है वो पूरे साल इक्वली जो है रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। तो अपन यहाँ मान लेते हैं कि लेट मंथली एवरेज ऑफ सेल्स, यानी कि हमारी जो सेल्स का जो मंथली एवरेज है वो कितना है, 1 रुपये है। ठीक है, मंथली 1 रुपीज़ सेल के हिसाब से अब अपन इसको अगर सॉल्व करें तो आपका जैसे 3 मंथ है पहले प्री का पीरियड और 1 रुपये सेल्स होगी, और बाद में 9 मंथ है और उसमें भी 1 ही रुपये सेल्स होगी। तो 3 इंटू अगर 1 करेंगे तो 3 रहेगा, और 9 इंटू 1 करेंगे तो वो भी आपका 9 ही रहेगा। और उसको अगर हम काट के मिनिमाइज़ करें तो हमारा रेशियो जो है वो अगेन क्या रह गया, 1:3। तो अभी देखिए यहाँ पे टाइम रेशियो भी इसका क्या था, 1:3 ही था, और यहाँ फिर से इसका आंसर जो है 1:3 आ गया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि ये जो कंडीशन है जिसके अंदर सेल्स आपके अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है फॉर होल ईयर, तो उस कंडीशन में ये इस तरीके से आपकी जो सेल्स है वो ऑलवेज इक्वल ही रहेगी, चाहे भले आपका जो है टाइम रेशियो जितना भी होगा वो का वो आपका जो है वो सिमिलर सेल्स रेशियो बनेगा। अब देखिए सेकंड कंडीशन जो बनती है इसकी, तो सेकंड कंडीशन में आपको इसमें मैंने लिखा है कि अगर आपकी जो सेल्स चेंज होती है तो वो सेल्स जो चेंज हो रही है वो अगर आपकी इसके अंदर लिखा कि वर्ष में केवल एक बार सेल्स आपकी चेंज होती है, व्हेन सेल्स इज चेंज ओनली 1 टाइम इन अ ईयर। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इस तरह का रहता है कि आपकी नवरात्रा से लेकर धनतेरस, दीपावली, फिर उसके बाद में क्रिसमस, न्यू ईयर, तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 3 मंथ्स की उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा रहती है बाकी के पीरियड से। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं कि बुक के अंदर मेनली इन कॉर्पोरेशन से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि भाई अगर आपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने सिंगल बिजनेस को कन्वर्ट किया है कंपनी में, तो कंपनी में इसीलिए कन्वर्ट किया है कि हम उसका एक्सपांसन कर सकें, उसको बढ़ा सकें, इसीलिए कंपनी बनाई गई है। तो ऑब्वियस है कि कंपनी बनने के बाद आपकी सेल्स कुछ तो बढ़ेगी ही। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा रहता है कि आपकी जो सेल्स है वो सेल्स आपने जो इनकॉर्पोरेशन के बाद दुगनी हो गई, तिगुनी हो गई, इस तरह से वो बताता है। तो वो चीज़ आपको इस एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल एक लिया है मैंने कि वी परचेज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल और इट इज़ इनकॉर्पोरेट 1 जुलाई एंड ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वी गेट डबल सेल्स, व्हाट विल बी आवर सेल्स एंड टाइम रेशियो। तो मतलब जैसे ही हमारा इनकॉर्पोरेशन हुआ बिजनेस का, हमारी जो सेल्स है वो क्या हो गई है, डबल हो गई। तो आपको बताना है कि इसमें हमारा टाइम और सेल्स रेशियो क्या रहेगा। तो मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ इस इलस्ट्रेशन को। तो पहले अपन इसमें ऑलवेज पहले जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले हमेशा टाइम रेशियो निकालेंगे और दूसरा सेल्स रेशियो, और ज़रूरत पड़ने पर फिर बड़े क्वेश्चन जब करते हैं तो तब एक आध और पॉइंट की भी इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो भी अपन जो है वो बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो वैसे सबसे आसान काम है, बट आसान होना या कोई जैसे आपके मुश्किल होना उससे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको तो बस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कई बार कोई चीज़ जो होती है वो हमको मुश्किल लगती है और किसी को आसान लगती है, लेकिन उससे उसके मार्किंग सिस्टम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लेसन आपको समझ में आ गया, आपको इजी लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको इजी लग रहा है तो उसके नंबर कम हो गए, उसका क्वेश्चन आएगा आप उसमें पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। अब देखिए आपने बिज़नेस को कब परचेज करा है, 1 अप्रैल, तो यानी कि बिज़नेस स्टार्ट से लेकर इनकॉर्पोरेशन तक का पीरियड था आपका क्या कहलाता है, प्री पीरियड, और इनकॉर्पोरेशन से लेकर ईयर एंडिंग का पीरियड आपका क्या कहलाता है, पोस्ट। तो यानी कि 1 अप्रैल से लेकर और आपका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, 1 जुलाई, तो जुलाई से जस्ट पहले डेट होती है जून। तो आपको हमेशा इससे पहले वाली डेट लिखनी है, ठीक है, 30 जून, और उसके बाद जुलाई से लेकर और आपका जो ईयर एंडिंग है 31 मार्च को आपका ईयर एंडिंग हुआ है, तो वहाँ तक का पीरियड आपका हो जाएगा पोस्ट। तो अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स तो हो गए प्री और 9 मंथ्स हो गए आपके पोस्ट। तो आपका टाइम रेशियो अगेन कोइंसिडेंटली फिर से जो है वो क्या आ गया, 1:3। अब आते हैं अपन सेल्स रेशियो पर। तो सेल्स रेशियो में इसने क्या बोला कि मेरी सेल्स जैसे ही मेरा इनकॉर्पोरेशन हुआ, बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन होते ही मेरी सेल्स जो है वो क्या हो गई, डबल हो गई। तो इसमें इस तरह से आप लिख सकते हो कि प्री के कितने मंथ है आपके, 3, मतलब वही डेट आपके सामने पड़ी है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। प्री तो है आपके अप्रैल, मई, जून 3 महीने, और पोस्ट के अंदर आपके जो टाइम पीरियड दे रखा है वो टाइम पीरियड आपको दे रखा है 9 मंथ्स। तो ये आपने लिख दिया। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे ही मेरे बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन हुआ मेरी सेल्स डबल हो गई, तो आप यहाँ पे भी वही इस तरह की लैंग्वेज लिख दीजिए कि लेट मंथली एवरेज
सेल्स आप एज्यूम कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि मेरी मंथली एवरेज सेल्स है वो बराबर कितनी है, 1 रुपये। तो अगर पहले इसकी एवरेज सेल्स जो है 1 रुपये थी, तो इनकॉर्पोरेशन के बाद वो डबल हो गई, यानी 1 से बढ़कर वो सीधी कितनी हो गई है, 2। तो 3 को अगर 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3, और 9 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 18, और इसका रेशियो जो है वो कितना आ जाएगा, 1:6। तो इस तरीके से ये आपका टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो इसमें कैलकुलेट होगा। और इसके अंदर एक और सेल्स रेशियो भी होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर आपकी सेल्स साल में कई बार चेंज हो जाती है, कि कभी आपकी जो सेल्स एवरेज से डबल हो गई, कभी आपकी आधी हो गई, कभी, तो इस तरीके से वो काफ़ी बार चेंजेस उसके अंदर होते हैं। तो वो किस तरीके से सॉल्व होगा, तो वो मैं आपको इसमें जो है क्वेश्चन लिखकर वो भी आपको बताता हूँ।